बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुरान मजीद के ऐसे मोजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक मैयत के साथ हुआ, जिसे देखने के बाद तमाम गांव वाले हैरान रह गए और वो भी सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में ना पता हो, तो ऐसे वक्त में गांव के लोग और आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो इस जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं कि इस दुनिया से छोड़कर जाने वाले शख्स को हम गुस्ल भी देंगे और उसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। और इसी तरह जब एक मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी मौजूद न था जो कि ये सारे के सारे काम सरअंजाम देता। इसीलिए गाँव वालों ने मिलकर ये जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल देने के बाद इसकी आखिरी रसूमात में जो भी इबादत है, नमाज जनाजा वगैरह और फिर कब्र में दफन करना, ये सब वो गांव वाले मिलकर करेंगे। तो सब गांव वालों ने मिलकर इस शख्स के जनाजे की तैयारी शुरू कर दी। गुस्ल देने के बाद नमाज जनाजा का ऐलान किया गया। गांव और मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर उस मैयत को लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। वहां जाकर नमाज जनाजा अदा की और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उसकी कब्र की खुदाई का अमल मुकम्मल किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, जिनका नामो निशान खत्म हो जाता है। इस मुसलमान भाई की कब्र भी एक ऐसी ही कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। इस शख्स की कब्र की खुदाई जिस वक्त की जा रही थी तो उसके बराबर वाली जो कब्र होती है वो जमीन में कमजोर होने की वजह से बैठ जाती है और उस वक्त कब्र में मौजूद मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र की खुदाई कर रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो ये मंजर देखकर वो खुश हो गए। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं और ये सारा माजरा देखने के बाद लोग हैरान रह गए कि आज से पहले बहुत सारी ऐसी कब्रें देखी हैं, उनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं और इसी तरह दरख्तों के साए में भी बहुत सारी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस कब्र के अंदर गुलाब के फूलों को देखकर वहां मौजूद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इस कब्र को दोबारा से बना दिया जाए। इस सारे काम को करने के लिए जब वो कब्र के बेहद करीब हुए तो उन्होंने महसूस किया कि कब्र के अंदर से बहुत ही महसूर कुन खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि हर कोई सूंघकर मदहोश हो रहा था। गांव वाले ये देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सालम है और उसके कफन की चादर जरा भर भी मैली नहीं हुई है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और ये सारा मंजर देखने के बाद उनके दिल में तजस्सुस पैदा होता है कि क्यों ना इस कब्र वाले के बारे में जाना जाए कि आखिर इस कब्र के अंदर कौन दफन है जो कि इतना खुशकिस्मत है कि उसके कब्र के अंदर फूल और उसकी कब्र से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और उसका जिस्म भी सही सालम इस कब्र के अंदर मौजूद है। आखिर ये कौन आदमी है और इसने जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया था जिसका सिला आज इसे मरने के इतने सालों बाद भी मिल रहा है। आखिर वो कौन सा इसका काम था कि जिसकी वजह से इसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। खूबसूरत फूल और महसूर कुन खुशबू लोगों को मदहोश कर रही है। चुनाचे सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस कब्र के बारे में तहकीक की जाएगी। अब वो तमाम लोग मिलकर उस शख्स के बारे में तहकीक करने के लिए निकल पड़ते हैं और उस कब्र को दोबारा से बंद कर देते हैं और जिस मुर्दे को वो दफन करने के लिए आए थे उसे भी साथ वाली कब्र में दफन करके चले जाते हैं। फिर वो तमाम लोग आसपास के गाँव में फैल जाते हैं और इस बात को मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस शख्स की कब्र है। आखिर कई रोज की सख्त मेहनत और बुजुर्गों के मशवरे के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं, ये जानने में मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये कब्र किस शख्स की है। फिर कुछ बुजुर्ग इकट्ठे होकर उस शख्स के घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर देखने में तो बहुत पुराना लग रहा था और घर की हालत देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मौजूदा वक्त में यहाँ कोई रह रहा है। लोग दरवाजे को खटखटाते हैं तो घर में से बहुत ही नहीफ और कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले इजाजत मिलने पर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ वो ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस घर के अंदर एक बुढ़िया मौजूद है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है।
उम्र के ज्यादा होने की वजह से उसका जिस्म इंतहाई लागर और कमजोर पड़ चुका है। सब लोग उस बूढ़ी औरत के पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फलां कब्रिस्तान में उस जगह पर एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र के मुर्दे का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें ये बताइए कि आपके घर में से वो कब्र किसकी है, और हमें इस बारे में भी बताइएगा कि हमने उसकी कब्र के अंदर एक अजीबो गरीब मंजर देखा है कि उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है और उसकी कब्र के अंदर फूल भी मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस कब्र के अंदर मौजूद मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सालम मौजूद है, यहाँ तक कि उसका कफन तक भी मैला नहीं हुआ है। आखिर वो शख्स कौन है? ये सब कुछ सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कुछ लम्हे के लिए तो खामोश हो गई और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। उसका जवानी में ही इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। वो लोग सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारा शौहर ऐसा कौन सा काम करता था कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सालम मौजूद है और कब्र से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर ये अमल रोजाना दोहराया करता था। और वो अमल ये था कि जब वो रोजाना मस्जिद में नमाज फजर अदा करने जाता था तो वो ये देखता था कि रोजाना लोग वहाँ पर नमाज फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और कुरान पाक की तिलावत करने के लिए वो लोग मस्जिद में ही बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होता था और अपने आप को बेबस और लाचार पाते हुए वो रोना शुरू कर देता था, और ऐसे ही रोते रोते घर आ जाता था और आकर कहता था कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। और घर में रखे हुए कुरान मजीद को वो अदब के साथ चूमता, और ये सब कुछ करते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। वो कुरान पाक खोलकर बैठ जाता और उस पर अपनी उंगली रखते हुए बस यही कहता कि ऐ अल्लाह, कि तूने जो इस कुरान पाक में फरमाया है वो बिल्कुल सही है। ऐ अल्लाह, मैं इस कुरान में लिखे हुए हर लफ्ज पर ईमान लाता हूँ। बेशक तू सबसे बड़ा और सबसे सच्चा है और तेरी ये किताब भी सच्ची है। और वो इसी तरह काफी देर तक मुख्तलिफ आयात पर उंगली फेर फेर कर यही अल्फाज दोहराता रहता था और उसके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान पाक को निहायत अदब के साथ चूमता और अपने सीने से लगा लेता और इसी तरह वापसी उसे अपनी जगह पर रख देता था। और ये वो अमल था जो उसने अपनी जिंदगी में बहुत बार किया है और रोजाना की बुनियाद पर किया है। मुझे लगता है कि यही वो अमल है कि जिसकी वजह से आज वो कब्र के अंदर सही सालम मौजूद है, उसकी कब्र से खुशबू आ रही है और उसकी कब्र के अंदर अल्लाह ताला ने गुलाब के फूल खिला दिए हैं। और दोस्तों, बेशक ये एक कुरान मजीद से मोहब्बत की छोटी सी मिसाल है, जिसे देखने के बाद यकीनन हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश जागेगी कि उसका भी आखिरी मकाम ऐसा ही हो, उसकी कब्र के अंदर से भी खुशबू आए और इसी तरह उसकी कब्र से भी गुलाब के फूलों की महक आए। तो दोस्तों, रोजाना कुरान पाक की तिलावत कीजिए। हमें से शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसे कुरान पाक पढ़ना ना आता हो। अगर ऐसा है तो दोस्तों, कुरान पाक पढ़ना सीख लीजिए। अगर अल्लाह ताला सिर्फ कुरान पाक खोलकर उंगली फेरने से इतना बड़ा इनाम दे सकता है तो तिलावत करने से अल्लाह कितना बड़ा अजर देगा, ये अल्लाह ही जानता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।